एक जमाने की बात है। सुनहरी आसमान के नीचे लाइसांड्र नाम के एक खूबसूरत राज्य में एक राजकुमारी पैदा हुई जो बिल्कुल अलग थी। जब वो हंसती तो बगीचे में फूल खिल उठते। उसकी बाल हरा भरा एमरल्ड जैसे चमकते थे। ये हमारी रोशनी है। इसका नाम मेडूसा होगा, उस चांद के फूल के नाम पर जो सिर्फ रहम और दया के नीचे खिलता है। और उसकी हंसी से बर्फ में भी गुलाब खिल जाते। लोग चुप चुप के कहते, इस बच्ची के पास जमीन की बरकत है। सालें गुजरती गई। मेडूसा और भी खूबसूरत और भी नर्म दिल होती गई। उसकी मुस्कुराहट जैसे धूप को रंगों में बदल देती थी। पर जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा जलता जरूर है। उसके 16वें जन्मदिन पर जब महल संगीत और फूलों से भरा था, अचानक हवा ठंडी पड़ गई। एक काली चादर में लिपटी औरत सामने आई। तुम्हारी खूबसूरती मुझे जला रही है। एक पल में सब बदल गया। मेडूसा के बाल जिंदा सांपों में बदल गए। जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा, क्वीन पत्थर की मूरत बन गई। मॉन्स्टर! ये तो श्राप है। राजा परेशान हो गया। कल तक जो सबके लिए रानी थी, आज वो मॉन्स्टर बन वो गई। मेरी बेटी है। पर राजा के लिए वो उसकी बेटी ही थी। राजा को डर था कि मेडूसा को कोई मार ना दे, इसलिए वो अपनी बेटी और राजा को बचाने के लिए मैं डर रही हूँ। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। क्या मैं फिर कभी घर आ पाऊंगी? जब दुनिया सीख जाए तुम्हें देखना, तब जरूर। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें बचा रहा। राजा मेडूसा को सबसे दूर एक जादुई बगीचे में छोड़ आता है, जो बेलों और चांदनी से बंद होता है। अगर दुनिया मुझे नहीं देख सकती, तो क्या तुम मुझे सुन सकते हो चांद? और फिर हर रात मेडूसा गाती रही। उसकी आवाज से बगीचा जिंदा रहा। एक शाम एक मुसाफिर उस जंगल में आ गया। एक जवान पेंटर इलायस। कहते हैं यहाँ एक फूल खिलता है, सिर्फ चांदनी में। वो चमकते फूल फॉलो करता है। फिर उसे मेडूसा दिखती। मत देखो, प्लीज मुझे मत देखो। फिर मैं नहीं देखूंगा, पर क्या मैं सुन सकता हूँ? मेडूसा हैरान रह गई। ये अल्फाज उसने पहली बार सुने थे। तुम्हें रंग पसंद है? हाँ, पर आवाजों के रंग भी होते हैं। वो रात भर बातें करते रहे और पहली बार मेडूसा हंसी। मेडूसा, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। पर तुम आंखें नहीं खोल सकते। तुम मेरी आंखें बन जाओ। ये बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये तुम हो। सांप फूलों के साथ शांत हो जाते हैं। जैसे जैसे वो पेंट करता गया, कैनवस चमकने लगा। सच्चाई का जादू जाग उठा। फिर सुबह की पहली रोशनी के साथ तस्वीर रोशनी बन गई। सांप शांत हो गए और फिर मेडूसा के बाल फिर से लंबे हरे भरे हो गए। तुमने मुझे देखा। हाँ, और मैं हमेशा देखूंगा। मेडूसा वापस राज्य लौटी। लोग पहले डरे, फिर झुक गए। फिर मेडूसा अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ पत्थर से जिंदा हो गई। मेरी बेटी, तुम घर आ गई। मैं कभी गई ही नहीं, सिर्फ देखी नहीं गई। सब पहले जैसा हो गया। उसने उस बगीचे को एक पनाह बना दिया, आर्टिस्ट, सपनों वाले और अलग महसूस करने वालों के लिए। और आज भी हर पूर्णिमा की रात
लाइसांड्र की हवा में मेडूसा का गीत गूंजता है। और इस तरह जो कभी मॉन्स्टर कहलई, वो बनी प्रिंसेस मेडूसा द ब्रेव।